Hello, students. A very good morning to all of you. This is the chapter second. It could happen. Today we are going to study the chapter second. It could happen. Happen means कुछ होना, like कोई घटना, कोई इंसिडेंट वापरना. ओके, हैपन होना. हाँ जी बेटे. The story of this chapter is based on an imagination. It's a imaginational story. Imagination means कि which idea, which dream that is not real. जो रियल में नहीं होता, असलियत में नहीं होता, जो हमारी ओनली इमेजिनेशन में हो. इट्स ओनली आर थिंकिंग, हमारी सोच में हो. ओके, कोई कल्पना करनी हमने. ओके, तो ऐसी स्टोरी बच्चे इस चैप्टर में है. लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर. One day, overnight, the world turned violet. Overnight means एक दिन बच्चे क्या हुआ, जो वर्ल्ड था, संसार था, turned into violet color. Violet color means जो संसार में जो कुछ भी था, ह्यूमन्स, एनिमल्स, एवरीथिंग, उसका कलर क्या हो गया था, वॉयलेट. जस्ट अबाउट एवरीथिंग टर्न्ड वॉयलेट, फ्रॉम स्काई, ocean, mountains, to the trees and animals and people, and from the tallest skyscrapers to the tiniest ant. हाँ जी बेटे, हमारा जो आसमान था वो भी वॉयलेट कलर का हो गया था, महासागर भी, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ियाँ भी, ट्रीज़ जो वृक्ष थे, एनिमल्स, पीपल, और बच्चे स्काई स्क्रैपर्स होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से लेकर बिल्डिंग्स, टीनिएस्ट एंड छोटी सी चींटी तक, एवरीथिंग टर्न्ड इनटू वॉयलेट कलर. ओके, पीपल सैट अराउंड लुकिंग एट वन अनदर वॉन्डरिंग इफ दे वर ड्रीमिंग. लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे कि जैसे वो कोई सपना ले रहे हों. बट नो बडी वॉक अप एंड थिंग्स स्टेड वॉयलेट, ऑल एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल ब्लू जे हु हैडंट चेंज कलर एंड स्टे द ब्राइटेस्ट ब्लू. हाँ जी बेटे, एक्सेप्ट ब्लू जे. ब्लू जे इज़ एन नॉर्थ अमेरिकन बर्ड. बेटे ये एक नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला एक पक्षी है. ओनली इसका कलर नहीं चेंज हुआ था, इसको छोड़कर एवरीथिंग टर्न्ड इनटू वॉयलेट. बीइंग द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट वाज नॉट वॉयलेट, ही वाज कॉट एंड पुट इन अ केज. हाँ जी बेटे, अकेला यही था ब्लू जे जिसका कलर ब्लू था, और इसे ना एक केज में बंद कर दिया था. केज मीन्स पिंजरा. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ अ केज. हाँ जी. पीपल वर शॉक्ड, जो लोग थे हैरान हो गए थे, शॉक्ड, गब ऐसे उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था. दे डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सम वर अफ्रेड, अफ्रेड होता है डर जाना, कुछ लोग डर गए थे. सम वर अमेज्ड, हैरान हो गए थे कुछ लोग. एंड अ फ्यू थॉट इट फनी, कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे थे. बिकॉज अलॉन्ग विद एवरी वन एल्स द प्रेजिडेंट वॉज ऑल्सो वेरी वायलेंट. क्योंकि जो प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति भी, जो हमारे देश का सबसे बड़ा होता है ना, पोस्ट होती है बच्चे प्रेसिडेंट की, वो भी वॉयलेट कलर के चेंज हो गए थे जो प्रेसिडेंट थे. ऑल द फैमिलीज वर वॉयलेट. टीचर्स, मूवी स्टार्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पेट्रोल पंप अटेंडेंट्स, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द प्रेसिडेंट ऑफ मोज़ेम्बिक, टैक्सी ड्राइवर, एवरीबडी. बेटे जो टीचर्स थे, मूवी स्टार्स, एक्टर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, जो क्वीन थी इंग्लैंड की, मोज़ेम्बिक इज़ द नेम ऑफ कंट्री, उसके जो प्रेसिडेंट थे, टैक्सी ड्राइवर्स, एवरीबडी चेंज्ड इनटू वॉयलेट. सब कुछ, हर पर्सन का कलर बेटे वॉयलेट हो गया था. नाउ लेट्स कम एट द नेक्स्ट पेज. They went from place to place in their violet cars and buses and rode violet bikes and sat on violet furniture, ate violet food, even candy bars turned all violet, had all chips and chocolates. Girls generally thought this yucky, but some boys thought it was cool. हाँ जी डियर, वैसे जो लोग थे, जब उन्होंने प्लेस टू प्लेस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना था, वो कार्स यूज़ करते थे ना, ये दे यूज्ड कार्स, बसेस, बाइक्स, वो भी उनका कलर भी वॉयलेट हो गया था. इवन के फूड जो हम खाते हैं,
चिप्स चॉकलेट उनका कलर भी वॉयलेट हो गया था। जो गर्ल्स थी उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। यक्की मीन्स होता है ऐसे स्ट्रेन सा लगना, यक्की सा गंदा सा लगना। बट सम बॉयज़ थॉट इट वॉज कूल। बॉयज़ को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था बच्चे, उनके लिए वो एक मजाक की तरह ही था। द स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट्स इन द वर्ल्ड गैदर टू फिगर इट आउट। साइंटिस्ट्स विज्ञानी जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंट्स विज्ञानी थे एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने डिस्कशन की और उस पे ये स्टडीज़ करने लगे। स्टडीज़ मीन्स खोज करने लगे, एनालिसिस करने लगे, डिबेट्स बहसें होने लगी अब उनमें कि ये क्यों हुआ। एंड द रोट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होती हैं कि उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे इस टॉपिक पे। एंड नो लॉन्गर कुड पीपल से दे फेल्ट ब्लू और वर ग्रीन विद एनवी और हैड ग्रीन थंब। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो लोग थे बच्चे वो अभी ये नहीं कह सकते थे कि हमारा कभी ब्लू या ग्रीन या हमारा थंब था जो वो किसी भी और कलर का था, बिकॉज एवरीथिंग टर्न्ड वॉयलेट। सो वट दे सेड एंड हाउ दे सेड बिगेन टू चेंज। सम पीपल सेड वॉयलेट वॉज नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर इन द वर्ल्ड बिकॉज इट वॉज एवरीवेयर। कुछ लोग थे बच्चे, सम पीपल, सम होता है कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि वॉयलेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग वॉज वॉयलेट। वो कह रहे हैं कि सब कुछ तो वॉयलेट हो गया है, कि अब तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलर हुआ। अदर्स सेड दैट वॉयलेट हैड नो इम्पॉर्टेंस एट ऑल बिकॉज देयर वॉज टू मच ऑफ इट। अब उसके ऑपोजिट दूसरे बोल रहे थे कि ये तो हर जगह ही है वॉयलेट कलर, तो ये कैसे इम्पॉर्टेंट हुआ। डे डिस्कस्ड, वो अब डिस्कशन करने लगे। आर्ग्यूड, आपस में बहस करने लगे। क्लब्स में जाने लगे, डिबेट्स करने लगे, बुक्स पढ़ने लगे, मूवीज़ बनने लगी इस इशू पे, अबाउट द इशू ऑफ इम्पोर्टेंस और अनइम्पोर्टेंस ऑफ द कलर वॉयलेट। इस वॉयलेट कलर की इम्पोर्टेंस है या नहीं। ओके, दैट इज़ द बिग इशू। उस टाइम पे बच्चे ये बिग इशू बन गया था कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। इस बात को लेकर बुक्स लिखी जाने लगी, मूवीज़ बनने लगी, लोग बहस करने लगे, डिबेट करने लगे। ओके, द कलर ऑफ ब्लू ये बिकेम अ बिग इशू बिकॉज ही हैड सच अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू एंड द वर्ल्ड हैड सच अ होल लॉट ऑफ वॉयलेट। बच्चे जो कलर था ब्लू जे का, ओनली ब्लू जे ही थी ना जो ब्लू थी, बाकी तो सब कुछ वॉयलेट हो गया था। अब लोग उसको लेकर भी परेशान थे। वो बोल रहे थे सब कुछ तो वॉयलेट हो गया, अकेली यही है ब्लू जे जो ब्लू ही कलर की है। पीपल आर्ग्यूड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। अब लोग इसकी इम्पोर्टेंस पे कि ये महत्ता रखती है या नहीं, इस पे डिस्कशन करने लगे, झगड़ा करने लगे लोग। सम सेड द ब्लू जे मस्ट बी अ वेरी स्पेशल वर्ड। कुछ लोग बोलते थे कि ये तो बड़ा स्पेशल वर्ड है, इसका तो यूनिक कलर है और किसी का भी नहीं है। एंड मे बी नॉट अ बर्ड एट ऑल बिकॉज ही अलोन हैड केप्ट हिज ट्रू कलर। कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं, इसका तो कलर ट्रू रियल कलर है ना। अदर्स सेड दैट वाज दिस वाज सिली। कुछ लोग बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है। दैट द ब्लू जे एट बर्ड सीड एंड ड्रैंक वाटर फ्लफ्ड हिज फीदर एंड द अदर दैट स्पेशल कलर द स्टिल जस्ट अ बर्ड। जैसे बच्चे वो वाटर कुछ खाता था, ब्लू जे जो बर्ड था जब पानी पीता था, लेकिन फिर भी उसका कलर चेंज नहीं हुआ था, अभी भी उसका कलर ब्लू ही था। It was exactly 1 year to the day after the world had turned violet that people awoke to the find world had turned yellow, all except the blue jay। हाँ जी स्टूडेंट्स, बच्चे अब वन ईयर हो गया था, 1 ईयर कंप्लीट हो गया था जो वर्ल्ड था वॉयलेट कलर का हुए हुए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो होल वर्ल्ड था टर्न्ड इनटू येलो कलर। अब एवरीथिंग पहले तो वॉयलेट कलर की थी, अब सब कुछ ही एकदम सडनली येलो कलर का हो गया। लेकिन ए ब्लू जे का कलर फिर भी नहीं चेंज हुआ। इन सम वेज अ येलो वर्ल्ड वॉज नॉट एनी डिफरेंट दैन अ वॉयलेट। वो कहते थे कि ये भी कोई डिफरेंट बात नहीं है, पहले तो सब कुछ वायलेट था, अब एवरीथिंग वॉज येलो कलर। बात तो वही है ना कि सब हर चीज़ का कलर ही सेम हो रहा है। पीपल सिंपली सेड येलो इंस्टेड ऑफ वायलेट व्हेन दे टॉक्ड अबाउट थिंग्स।
अब वैसे ही लोग जैसे वॉयलेट कलर के बारे में बातें करते थे, अब येलो के बारे में बातें कर रहे हैं। ओनली नाउ ब्लू जे वॉज इम्पॉर्टेंट। अब ओनली ब्लू जे इम्पॉर्टेंस रखती थी बिकॉज ही अलोन, वो ही अकेला वर्ड था जो अपने ही कलर का था, उसका नहीं कलर चेंज हुआ। पीपल आर्ग्यूड अबाउट द मीट, लोग बहस करते थे, झगड़ा कर लेते थे आपस में इस टॉपिक को लेकर। दे लाइंड अप द माइल्स जस्ट टुक अ लुक एट हिम for the next 2 years exactly on the day world had turned violet। हाँ जी बेटे, अब मिनिमम इसको 2 years होने वाले थे। पहले तो जो हमारा वर्ल्ड था वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया, आफ्टर दैट बेटे येलो में, उसके बाद क्या हुआ, द टर्न न्यू कलर लाइक पहले फिर ऑरेंज, ऑरेंज के बाद पिंक, लेकिन स्टिल ब्लू यही था जो जिसका कलर ब्लू ही था। ओके हाँ जी, अनटिल द 5th ईयर द होल वर्ल्ड टर्न ब्लू। और बच्चे 5th ईयर जब 5 साल हो गए थे ना, जो वर्ल्ड था उसका कलर ब्लू हो गया था। द फर्स्ट थिंग पीपल आस्क्ड अबाउट द ब्लू जे, जो लोग अब पूछते थे ब्लू जे के बारे में, पहली बात हैड ही स्टेड ब्लू, कि अभी भी उसका कलर ब्लू ही है। यस ही वॉज स्टिल द सेम कलर, कि अभी भी उसका कलर सेम ही है, अकेला उसका कलर ही नहीं चेंज हुआ। नो लॉन्गर वर देयर 2 कलर्स इन द वर्ल्ड बट जस्ट वन द ब्लू कलर ब्लू, कि अब वर्ल्ड में ओनली 2 कलर्स थे। एक तो वो था जो सब कुछ चेंज हो जाता था, एवरीथिंग चेंज इनटू दैट कलर। एक कलर तो वो था, एक कलर था ब्लू जे का। ओके हाँ जी, and because the blue jay was a color like everything else, people began to lose interest। अब जब बच्चे आफ्टर 5th ईयर 5 सालों के बाद सब कुछ ब्लू हो गया, तो लोग अब इसमें दिलचस्पी लेना कम हो गए, लोग अब बातें करना छोड़ दी लोगों ने कि ये तो ऐसे ही रहेगा। नाउ दैट ही वॉज नीदर मोर नॉर लेस इम्पॉर्टेंट, अब उन्हें कोई ना ही ज़्यादा उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं रही थी, अब वो डिस्कशन भी नहीं करते थे, लोगों के पास भी नहीं जाते थे। क्राउड स्टॉप्ड कमिंग, जो भीड़ थी बच्चे लोगों की अब जमा होनी बंद हो गई थी। एंड वन डे 6 months into the year the world had turned blue, somebody let him out of his cage, he flew off looking happy to be free। जब बच्चे जो किसी ने ना उस ब्लू जे को पिंजरे से, केज से बाहर निकाल दिया था और वो आज़ादी से हैप्पी से उड़ने लगा, तो क्या हो गया था, जो वर्ल्ड का कलर था वो ब्लू हो गया था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वर्ल्ड रिगेन्ड इट्स रेनबो कलर, जब बच्चे उसको फ्री कर दिया था ना ब्लू जे को केज में से, अब जो वर्ल्ड नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, अब जो वर्ल्ड में सभी कलर आ गए थे, जो पहले जिस चीज़ का जो कलर था वैसा ही हो गया था, अब कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं था। एट फर्स्ट दिस वॉज अ नोबेलिटी, नोबेलिटी मीन्स कि ये नोबेलिटी थी जो किसी ने उसे फ्री किया, कि हमें किसी को भी बंद नहीं करना चाहिए, इवन चाहे कोई वो एनिमल हो और कोई वर्ड हो। बट सून पीपल फॉरगेट द वर्ल्ड हैड वंस बीन ऑल वॉयलेट, अब जल्दी ही लोग इस बात को भूलने लगे थे। दे फॉरगॉट द वर्ल्ड हैड वंस टर्न येलो ऑरेंज देन पिंक देन ब्लू, वो भूल गए थे कि कभी हमारा जो वर्ल्ड था येलो कलर का था, उसके बाद क्या हो गया ऑरेंज, आफ्टर दैट पिंक और ब्लू। दे रिटर्न टू सेइंग द फेल्ट ब्लू एंड एवर ग्रीन एंड वी और हैड अ ग्रीन थंब, अब जो लोग थे, लोग पीपल एन्जॉयड एवरी कलर, अब लोगों के पास सभी कलर आ गए थे। बट ऑन ओकेजन दे वंडर्ड वेयर द ब्लू जे हैड गोन, अब बच्चे किसी को ये नहीं मालूम था, नोबडी न्यू अबाउट द ब्लू जे, कि उस केज से फ्री होने के बाद जो वो ब्लू जे कहाँ चली गई, हाउ ही वॉज डूइंग, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इफ ही वॉज स्टिल द कलर ब्लू एंड व्हाट इट हैल ऑल मीन। लोग अब सोचते थे बेटे कि जो इसका कलर है ब्लू जे का ब्लू ही है, कि वो कहाँ पे चली गई, उसका कलर कैसा है। ओके तो हाँ जी बेटे, दिस वॉज द चैप्टर 2 इट कुड हैपन। ओके डिड यू एन्जॉय दिस चैप्टर बेटे, दिस इज़ एन इमेजिनेशन। ओके ये इमेजिनेशन थी, कल्पना थी। तो ब्लू जे को फ्री करने के बाद एवरीथिंग, जो जिस भी चीज़ का जो कलर था वो वापस आ गया था। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। बाय बाय।